नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर हाजिर हूँ आपके बीच में एक शानदार कंटेंट लेकर। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी है। करते हैं शुरुआत मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाओं की। उससे पहले हम देखेंगे इनका जन्म हुआ 1886 ईस्वी, ग्राम चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। इनका मूल नाम है मिथिलाधीप नंदिनी शरण। मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य गुरु माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। प्रिय विद्यार्थियों, मैथिली शरण गुप्त जी की जो प्रथम कविता है वो हेमंत मानी जाती है, जिसका प्रकाशन हुआ 1905 ईस्वी में। और मैथिली शरण गुप्त का जो प्रथम काव्य संग्रह है उसका प्रकाशन हुआ 1909 में। इनके प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है? रंग में भंग, जो 1909 में प्रकाशित हुआ। आगे देखेंगे अगली रचना है जयद्रथ वध, प्रकाशन वर्ष 1910, भारत भारती, प्रकाशन वर्ष 1912। प्रिय विद्यार्थियों, भारत भारती रचना के विषय में कहा जाता है कि इसी रचना के कारण इनको राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई थी और इनको राष्ट्र कवि की उपाधि 1936 ईस्वी में काशी में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रदान की गई थी। किस रचना के कारण? भारत भारती रचना के कारण इनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली थी। अगली रचना किसान 1917, शकुंतला 1923, पंचवटी 1925, अनग 1925, हिंदू 1927, त्रिपतगा 1928, झंकार 1929, गुरुकुल 1929, विकट भट्ट 1929। अगली रचना है साकेत। साकेत जो है इनकी महाकाव्य श्रेणी की रचना है, जिसका प्रकाशन 1931 में हुआ और साकेत एक प्रबंध काव्य माना जाता है। आपको बता दें साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं साकेत में? कुल 12 सर्ग हैं। कई बार साकेत से प्रश्न पूछ लिया जाता है साकेत में कुल कितने सर्ग हैं, तो 12 सर्ग हैं। आपको बता दें साकेत का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण सर्ग माना जाता है 9वां सर्ग। कौन सा? 9वां सर्ग। यह सर्ग लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के वियोग वर्णन को समर्पित है। तो साकेत का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण सर्ग कौन सा है? 9वां सर्ग। और साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? तो 12 सर्ग। साकेत रचना का प्रकाशन कब हुआ? 1931 में। ऐसा कहा जाता है इनको यह रचना लिखने में कुल 15 वर्ष का समय लगा था। आगे देखेंगे यशोधरा, प्रकाशन वर्ष 1933, द्वापर 1936, सिद्धराज 1936, नहुष 1940, काबा और करबला 1942, प्रदक्षिणा 1950, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957। इनके विषय में अन्य जानकारी देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। आपको बता दें इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। ये दद्दा के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद मधु उपनाम से किया था। इन्होंने अपनी रचनाओं में हरिगीति का छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है और रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि भी कहा है। प्रिय विद्यार्थियों, इनकी रचनाओं के प्रकाशन वर्ष भी याद रखेंगे आप, क्योंकि इनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो आपको इन सभी रचनाओं के प्रकाशन वर्ष भी याद रखने हैं। और मुख्य रूप से भारत भारती और साकेत के प्रकाशन तो आपको याद रखने ही है। भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ और साकेत का प्रकाशन हुआ 1931 में। और साकेत में कुल सर्गों की संख्या है 12 और काव्य श्रेणी पूछे तो ये महाकाव्य श्रेणी की रचना है। ठीक है, और यह प्रबंध काव्य रचना मानी जाती है। तो ये थी इनके विषय में बेसिक सी जानकारियाँ। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद परीक्षा में आपका एक प्रश्न पक्का हो जाएगा। इसी प्रकार के सेलेक्टेड कंटेंट मैं लेकर आपके बीच में आता रहूँगा। पढ़ें वही जो इम्पोर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, और एग्ज़ाम में सेलेक्टेड कंटेंट ही पूछे जाते हैं। मैं इसी प्रकार के कंटेंट आपके बीच में लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।